हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपका 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उससे पहले हम लोग वायरल प्रश्न पत्र देख लेंगे, एग्जाम में जाके हम लोग गर्दा मचा देंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यही प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, आप एग्जाम में गर्दा मचा के आ जाइएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा? तो याद रखेंगे, मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? मेटरनिक ने। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है, किस समाचार पत्र ने वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? किस समाचार पत्र ने वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो याद रखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए याद भी करते चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से? नेपोलियन संहिता के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यही वायरल प्रश्न पत्र से प्रश्न आपका एग्जाम में। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सितंबर 1932 में। कब हुआ था? सितंबर 1932 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड में खोला गया था। कहां पे खोला गया था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए याद भी करते चलिए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए याद भी करते चलिए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कहा है, वियना कांग्रेस को पक्षपात फ्रांस में पुनः किस शासन का स्थापना हुआ? तो याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र है आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में गर्दा मचा के आए और अच्छा से अच्छा नंबर लेके आए। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, समान संस्कृति, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर बी, समान इतिहास, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी, भाषा और लोक परंपरा, ये भी होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए। आपको मॉडल से बहुत सारा प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा और वायरल प्रश्न पत्र में जिस तरह से प्रश्न देखने को मिल रहा है, यही प्रश्न आपको एग्जाम में, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर्सा के चांसलर थे। कहां के? पर्सा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरदोली आंदोलन का। किसका? बरदोली। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट हुबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा।
चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। किस लिए आया था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो याद रखेंगे रेशम मार्ग से। कौन सा मार्ग से, रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है आपका शाख निर्माण, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी ऋण देना, लोन देना, ये भी है। जमा स्वीकार करना, ये भी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए, आपका एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है बहुराष्ट्र कंपनियां देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है। तो याद रखेंगे एक से अधिक देशों में क्या होता है, उसका उत्पादन पर नियंत्रित होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो याद रखेंगे अमेरिका की। कहां की, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु का गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है, तो याद रखेंगे आभूषण, सोना चांदी का। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए, आपका एग्जाम में प्रश्न हुबहू देखने को मिलेगा। इसी तरह का सेट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है राष्ट्र उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा है मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कहा है बास्तिल किले का पतन कब हुआ। बास्तिल किले का पतन कब हुआ था, तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। कब हुआ था, 1789। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। एग्जाम में आपको बिल्कुल हुबहू इसी तरह का सेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये प्रश्न जो भी हम करवा रहे हैं डायरेक्ट पूछने की संभावना है। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है 1815 ईस्वी में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, तो याद रखेंगे मेटरनिख ने किया था। किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको जितने भी वायरल प्रश्न पत्र हैं 20 तारीख से पहले देंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों तक तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी वायरल प्रश्न पत्र आए आपको हम सबसे पहले दें। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा है भारत में केंद्र गठबंधन की सरकार की शुरुआत किस दशक में प्रारंभ हुआ। भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत किस दशक में प्रारंभ हुआ, तो याद रखेंगे 1970 की दशक में। कब, 1970 की दशक में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है। भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है, तो याद रखेंगे स्थानीय सरकार। कौन सा, स्थानीय सरकार जो है भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए, वायरल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कहा है भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो याद रखेंगे पंजाब में। कहां पे, पंजाब। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पे बनाई गई, पंजाब में बनाई गई। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब, तो याद रखेंगे श्रीलंका जो है वो कब बना था, 1948 को। भारत के बाद, भारत कब हुआ था, 1947 को हुआ था, और श्रीलंका जो है वो 1948 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था, 1948 ईस्वी को। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग
27 नंबर प्रश्न की और 27 नंबर प्रश्न में कहा है यूरोप संघ का मुख्यालय स्थित है। यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रुसेल। कहाँ पे? ब्रुसेल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की और 28 नंबर प्रश्न में कहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो याद रखेंगे अध्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की और 29 नंबर प्रश्न में कहा है पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 73वां संशोधन कब किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 में किया गया था। 73वां संशोधन कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। तो बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की और 30 नंबर प्रश्न में कहा सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर है जाति, ऑप्शन नंबर बी धर्म, ये भी, ऑप्शन नंबर सी भाषा, तीनों के कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की और 31 नंबर प्रश्न में कहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की प्रणाली है? देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट पर जरूर बताइए ताकि आपके दोस्तों तक हेल्प हो सके, इसका सही उत्तर पता चल जाए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की और 32 नंबर प्रश्न में कहा है भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगाया? भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा? तो याद रखेंगे 1854 में मुंबई में लगा था, जिसको पहले बंबई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता था? बंबई के नाम से जाना जाता था मुंबई को। 1854 में लगा था। कब लगा था? 1854 में। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की और 33 नंबर प्रश्न में खड़ा है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में हुआ था। कहां पे हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की और 34 नंबर प्रश्न में खड़ा है कौन लोग किस देश में पारित हुआ? कौन लोग किस देश में पारित हुआ? तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में पारित हुआ था। कहां पे? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन लोग किस देश में पारित हुआ? ब्रिटेन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको हम 40 में 40 करवा देंगे और आप गर्दा मचा के आ जाइएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कहा लोह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? लोह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे बिस्मार्क ने किया था। ये तो आपको पहले से याद होगा और आप गर्दा मचा देंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की और 36 नंबर प्रश्न में कहा है कौन सी संस्था पौधे और प्राणी को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? कौन सी संस्था पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणी में बांटती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, IUCN। कौन? IUCN जो है वो पौधे और प्राणी को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की और 37 नंबर प्रश्न में कहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो याद रखेंगे महानंदा नदी पर। कहां पे? महानदी पे, सॉरी कहां पे है? महानदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी है? महानदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की और 38 नंबर प्रश्न में कहा है रेशम कांट पालन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कांट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए, एग्जाम में यही प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की और 39 नंबर प्रश्न में कहा है वो प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है। वो प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है वो क्या कहलाती है? तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज कहलाती है। क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की और 40 नंबर प्रश्न में कहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू की गई? राज्य पूर्ण आयोग के रिपोर्ट कब लागू की गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। तो ये 40 प्रश्न आपको हम करवा दिए, बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र से लिया गया प्रश्न है और 40 प्रश्न आपको हम करवा दिए। और एग्जाम से पहले और भी एक वायरल प्रश्न पत्र अगर होगा तो करवा देंगे ताकि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे आप गर्दा मचा के आए। और
आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।